जो सेकंड वाला है इसमें इस तरह का इसका डायग्राम होता है। अभी बोला होगा कि ये कैसे, ये ओपन है, ये ओपन नहीं है, ये पूरा कवर होता है। जब ब्रैक्ट होता है पूरे इन्फ्लोरेसेंस को जब कवर कर लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पैथी। तो ये स्पैथी ही है। और इसमें जो है इसका आप ये देख रहे हैं ना पेडेंकल, जो मेन फ्लोरेक्सिस है, वो चीज़ यहाँ पर आपको ये बहुत लॉन्ग दिखाई देगी और नीचे चली जाएगी, वही वाली है। ऊपर आके इस तरह से ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो जाता है और ये यहाँ पर इस तरह का इसमें स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर जो फ्लावर होंगे आपके, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होंगे, जैसे यहाँ पर है इसमें। मैं जब इसको बना रहा था आप उसमें देख रहे थे बेटा, इधर देख लेते। ये समझ में आया? नहीं, मतलब ऐसे जैसा आप बोल रहे हो वैसा नहीं आ रहा, मतलब इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा है। स्टार्टिंग में आप देखते हैं ना तब समझ में आता है। जैसे कि अब मैं वैसे बनाता हूँ पेडेंकल के तौर पे। ये पेडेंकल है, इसमें क्या होता है कि जो ये पेडेंकल था फ्लावर वाला जो होता है, ये तो खैर इसमें पेडेंकल है जिसपे इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, फ्लावर्स लगे होते हैं। इसमें क्या होगा, ये थिक हो जाएगा, सिलेंड्रिकल हो जाएगा, फ्लैशी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कि जो ब्रैक्ट्स होते हैं, ब्रैक्ट्स इस पूरे इन्फ्लोरेसेंस को कवर कर लेते हैं, जैसे रैप कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी भी चीज को एकदम कवर कर देना तो वही चीज इसमें करते हैं कौन, ब्रैक्ट्स। ये ब्रैक्ट्स है। और यहाँ पर ये इसका ऊपर वाला है और ये इसकी ओपनिंग। यहाँ से अब ये आपको ये इमेजिन करना होगा कि ये इस तरह से लुक है, इसे ओपन किया गया है। ओपन ना हो तो ये पूरा आप देखेंगे क्लोज बनाना का आपने देखा इस तरह का, जो रेड वाला जो होता है पूरा एक, तो वो इसी तरह का होता है। ठीक है, तो अंदर इसका पेडेंकल है और ऊपर से ये ब्रैक्ट जो है इसको कवर करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये है इसमें। और इसमें जो हाँ एक ही ब्रैक्ट है, मतलब एक हो या दो हो, लेकिन ये सारे के सारे मिलके ना रैप करे हुए हैं, उसे कवर किए हुए हैं। आपको ये नहीं कि कितने ब्रैक्ट हैं, इसमें ये क्वेश्चन आता है कि ये स्पैथी क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें इन्फ्लोरेसेंस किस तरह का होता है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपके यहाँ एक दो हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको इसके बारे में और देखना होगा। ठीक है, तो इसमें जो मेन चीज़ है वो ये होती है कि इसमें जो फ्लावर्स होते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। यानी कि कैसा फ्लावर हो गया, और यहाँ पर इसकी ये फीमेल फ्लावर स्टार्ट हो जाता है। ऊपर ये मेल थे और नीचे फीमेल फ्लावर्स हो गए, और ये पूरा फिर इसी तरह से नीचे तक ये ऐसे रहेगा। और फिर यही जो है इसका पेडेंकल वो नीचे जाके फिर यहाँ पर ये रिसेप्टिकल और ये पेडेंकल नीचे निकल जाता है। फिर आप नीचे देखने लगे, आप यहीं पे देखो ना, ये जो पेडेंकल है यही इसमें नीचे जाके फिर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जाके अटैच रहेगा उसकी मेन ब्रांच से। अब इमेजिन हो गया अच्छे से? तो ये जो चीज़ है ये क्या है, आपका कलरफुल स्ट्रक्चर होता है, स्टार्टिंग में इसे कवर करके रखता है, इसे बोलते हैं हम स्पैथी। क्या बोलते हैं, स्पैथी। ये बेसिकली होता है क्या, ये ब्रैक्ट्स का मॉडिफिकेशन है। और ब्रैक्ट कहाँ होते थे, आपके जो फ्लोरल जो एक्सेस होता था, यानी कि जो फ्लावर का जो गंडा होता है, स्टॉक होता है, जो उसको क्या बोलते हैं, पेडिसिल बोलते हैं। तो पेडिसिल के बेस पर होते थे, और जहाँ पर ये जुड़े रहेंगे। और ये हो गए आपके मेल फ्लावर, ये हो गए आपके फीमेल फ्लावर्स, और ये आपका इसमें रिसेप्टिकल नाम दे सकते हैं क्योंकि फ्लैटेंड हो जाता है थोड़ा सा। और अब ये एक ही चीज है, पता है, ये आपका पेडेंकल ही है, ये पेडेंकल ही है। इसी में अब नीचे आप देखेंगे कि ये चला जाता है और ये हो गया इसका रिसेप्टिकल। समझ में आ गया? तो ये जो आपका डायग्राम आपको देख रहे हो ये बनाना में मिलता है, आपके मेज में भी होता है। मेज में आप देखेंगे कि जो उसका फ्रूट है उसमें जैसे लिखा हुआ है कैरियोप्सिस, ये आपको याद कर लेना, ये सब याद करने वाली चीजें हैं। तो जो उनका फ्रूट बना, तो फ्रूट कैसे बना, फ्रूट कैसे बनता है बेटा, आपसे क्वेश्चन है नेक्स्ट। कभी भी प्लांट में फ्रूट जब बनता है तो उससे पहले वाला कंडीशन क्या होगी, किससे फ्रूट बनता है, ओवरी से।
और ओवरी का मतलब जिसमें होती है उसका पूरा नाम क्या होता है? पूरा स्ट्रक्चर जिसमें की ओवरी रहती है उसका क्या नाम होता है? अच्छा, और पूरा वो जो पूरा स्ट्रक्चर होता है जो मॉडिफाइड शूट होता है उसका क्या नाम होता है? मॉडिफाइड शूट जिसको हम बोलते हैं, बोलो। फ्लावर। फ्लावर के बाद ही तो फ्रूट बनता है ना, ऐसा में वो चीज हम बोल रहे हैं। तो ये पूरा किसका एग्जांपल है आपका? ये स्पेडिक्स का है। ये किसमें किसमें देखने को मिलेगा आपको? बनाना एंड मेज, इनमें ये अच्छे तौर पे मिलता है ये। स्पेडिक्स के बाद अब नेक्स्ट कौन सा है इसमें? कॉरिम, उसके बाद अम्ल और फिर कैफिडुला आ जाएगा। चलो यहीं पे लिखना है ना इसमें। फिफ्थ है इसमें कॉरिम। कॉरिम वाले में आप देखेंगे कि इस तरह से जो अब इनमें जो ये है ना आपका पेडेंकल, पहले जो था ये बड़ा बड़ा था, अब ये छोटे होने शुरू हो जाएंगे, रिड्यूस्ड साइज के होंगे इनके कंपैरिजन में। आप देखो इसमें कितना बड़ा होता जा रहा था, ये भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये होते हैं रिड्यूस्ड। वैसे मैंने बड़ा बना दिया है, लेकिन ये होते कैसे हैं? रिड्यूस्ड साइज के होते हैं। इसमें जो खास बात होती है कि जो ये फ्लावर्स होते हैं सेम लेंथ पर होंगे। ये कहाँ पर होंगे? सेम लेंथ पर। और जो डिफरेंस होता है इनके पेडिसल में होता है, ठीक है। ध्यान देना पड़ता है, कोई बड़ा छोटा हो गया तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया। और ये तो ओपन एंडेड है, ये आगे ये ग्रो करता रहेगा। तो यहाँ पर पहला नंबर किसको देना चाहिए? ये। तो ये फर्स्ट फ्लावर है, सबसे बड़ा होगा, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड और फिर ये फोर्थ। तो इस तरह से आपका काम करता है कोरिम। अब इसी में भी कोरिम ऑफ कोरिम्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा उसमें और इसमें आपने एक खास चीज देखी, इसमें खास चीज ये होती है कि जितने भी फ्लावर्स हैं, पहले से देखना कि फ्लावर्स जो होंगे एट सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब है कि सब एक लाइन में है। सेकंड जो डिफरेंस है, जो इनका पेडिसल साइज है वो वेरी करता रहता है। मैच्योर का सबसे बड़ा होगा क्योंकि वो ग्रो करके उसे ऊपर आना होता है, और जो जूनियर होते हैं यानी कि जो सबसे छोटे वाले होंगे और जो सबसे न्यू वन होंगे यानी कि जो अभी अभी हाल में पैदा हुए होंगे, ग्रो हुए होंगे, वो ऊपर होंगे और इनका पेडिसल साइज छोटा होगा। हाँ, उसमें आपने देखा अलग टाइप के थे, है ना, वो मतलब ऊपर पिरामिड टाइप का बना रहा था, और इसमें आप देखें किस तरह से है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि पेडिसल लेंथ वेरी। बस इतना समझ में आ गया। अब इसमें जो इसका कोरिम ऑफ कोरिम्स आएगा, इसमें इसकी ब्रांचेज हो जाएंगे और ब्रांचेज होने के बाद सेम इस तरह इन्फ्लोरेसेंस हो जाएगा। तो जो इन्फ्लोरेसेंस होगा वो किसमें आपको बेसिकली मिल सकता है? जब जैसे कि आप कली फ्लावर को बीच में से कट करेंगे तो उसमें किस तरह का देखते हैं आप? ऊपर पूरे फ्लावर तो पूरे उसमें रेडियस के अकॉर्डिंग इस तरह से अरेंज रहते हैं, वो ऐसे ही तो होता है ना। ये पूरे इस तरह से गोल नहीं होता, वो थोड़ा रफ सरफेस होता है, ऐसे ऐसे होता है, लेकिन होता ऐसे ही है ना। फिर जब आप उसे बीच में से एकदम बीच में से चॉप करेंगे, इधर से तो हम कट नहीं कर सकते क्योंकि इधर वाइट बोर्ड है, ये टू प्लेन ही हो सकता है। तो जब बीच में से आप कट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ से जैसे कि इनका जो स्टॉक होता है यानी कि जो पेडंकल है वो छोटा रहेगा, और इस पर जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं इस तरह से अरेंज रहते हैं। आया समझ में? तो वही होता है आपका कोरिम ऑफ कोरिम्स। क्लियर हो गया? अब आता है नेक्स्ट आपका इसमें अम्बल। किसे बेटा? कोरिम ऑफ कोरिम्स में
एक कोरियम है ये, आगे समझ में? हाँ यही था, उसमें मैंने ये बताया था जैसे आपका ये कलीफ्लावर है इस तरह से, तो यहाँ पर इसका आपने नीचे जब कभी कट किया होगा तभी पता चलेगा। आपने देखा होगा नीचे स्टॉक बहुत छोटा रहता है जो पेडंकल होता है, लेकिन जो उसके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं छोटे छोटे से ना, वो फूल होते हैं, हम उसे सब्जी समझ बैठते हैं लेकिन वो इन्फ्लोरेसेंस ही है। तो इस तरह से अरेंज रहते हैं कि जैसे यहाँ पर भी होगा ये कैट, इसका इस तरह का अरेंजमेंट होगा। क्लियर हो गया? और इसमें जहां पर भी होंगे वो उसकी लेंथ उस हिसाब से अरेंज रहती है, जैसे आप ये देख रहे हैं, समझ में आ गया? पेडिसिल लेंथ वेरी करेगा लेकिन जो इन्फ्लोरेसेंस होगा उसका वो सेम प्लेन में आएगा। देखो जैसे यहाँ तक लगभग आया, फिर यहाँ पर जा, और ये इनके बीच बीच में इस तरह से पीसेस ही तो होते हैं, ये पूरा एक सेम तो होता नहीं है। जब आप इसे तोड़ते हैं तो इस तरह का इसका कुछ एक गुच्छा सा होगा इन्फ्लोरेसेंस का, इसका इसका इस तरह से होगा। हाँ हाँ हाँ, ये तो रिड्यूस्ड स्टॉक होता है उसका। ये जो पेडंकल है वो ऐसा रहता है, फिर उसके बाद जो पेडिसिल होती हैं वो उस तरह का जो है कि ये वेरी करते रहेंगे, लेकिन वो होते किस में है, वो सेम प्लेन में होता है, तभी तो वो सेम लेंथ का लगभग आएगा, तभी तो शेप आएगी वो, नहीं तो ऊपर नीचे ऊपर कापड़ हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसके बाद जो है आपका अम्बल, अम्बल में भी इसमें क्या डिफरेंस है कोरियम के, उसमें लेंथ वेरी करती है पेडिसिल की। इसमें पहले ही आप इसे नोट डाउन कर लो, उसकी जो लेंथ है ना पेडिसिल की वो वेरी नहीं करेगी। उसकी वजह से क्या होगा, एक ना गुच्छा टाइप का हो जाता है। जैसे मैं इसे अरेंज कर लूँ, ये जितने भी मार्कर्स हैं इनको इस तरह से, जैसे आपने इम्प्लांट भी देखा होगा, इम्प्लांट वाला डायग्राम में आता है आपको, इस तरह से रहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अम्बल का काम करेगा, और ये जो मेरा हैंड है ये क्या काम करेगा, इसका पेडंकल वाला काम करेगा। क्लियर हो गया? इस तरह से इसमें भी जो इसका मेन स्टॉक होगा वो छोटा सा होगा, और इसके बाद यहाँ से बहुत सारे इसकी ब्रांचेस निकलेंगी, सब इक्वल लेंथ के आएंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये पेडंकल है और ये पेडिसिल है, ये पेडिसिल है फ्लावर की, ये जो फ्लावर्स बन रहे हैं इनके पेडिसिल हैं ये, और ये एक ही लेंथ से निकलेंगे, तो एक ही लेंथ की होंगी, इक्वल साइज की होंगी, आप इसे इक्वल साइज की कर सकते हैं ऐसे, और इनकी नंबरिंग फिर उस हिसाब से हो जाएगी, जो पहले आए रहेंगे 1 1 फिर 2 2 और फिर ये 3 ये क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो उसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह का रहता है। और कोरियम को ऑफ कोरियम्स जो हो जाता है वो आपके कोरिएंडर में मिलता है, आपके जो फेनल होते हैं सौंफ उसमें मिलता है, और क्यूमिन जो जीरा, ये लगभग सब एक ही उसके हैं ये। तो कोरियम में आपको देखने को मिलेगा किस तरह से होता है। ये और भी इसमें और भी ऐसे ब्रांचेस होती जाएंगे, ठीक है, अलग अलग ऐसे 4 5 हो जाएंगे। जैसे आपने धनिया देखा है, धनिया देखा है ना, तो पहले आप जो उसकी लीफ देखते हैं, फिर उसमें जब उस तरह का जो सीड हो जाता है तो वो इस तरह का इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसका एग्जांपल किसमें है, कोरिएंडर, फेनल एंड क्यूमिन। समझ में आया? अब इसके बाद जो आता है फिर आपका लास्ट जो सबसे ज्यादा एडवांस लेवल है वो होता है आपको, कौन सा होता है, कैपिटुलम, जिससे बोला जाता है एंथ्रो। समझ में आया था? क्या नाम होता है उसका कैपिटुलम का दूसरा? कोडिंग तो अच्छी चीज है इसका मतलब। ये लास्ट है इसका, क्या नाम है इसका, कैपिटुलम रेसिमोस हेड, एंड थर्ड है इसका
इसमें क्या होगा, जैसे जो आपका इधर देखें बेटा, आप उसमें देख के रहोगे, उसमें मैं जाऊँगा, इधर देखें हम, उसमें घर पे देखा जाता है। जैसे ये आपका ये इस तरह का है ना फ्लोरल एक्सेस, इसको अगर आप ऊपर से प्रेस कर देंगे तो सारा का सारा ये चिपक जाएगा ना, नीचे आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये सारा का सारा बैठ जाएगा। तो ये फिर जब ये चिपक जाएगा तो ये किस तरह का हो जाएगा, एक प्लेटफॉर्म टाइप का बना लेगा, ये डिस्क जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा ये। अब इसी पे आप यहाँ पर एक साइड में ये भी लेके चले और ये भी लेके चलेंगे, ये बाद में लेके चलेंगे। बेटा आप उधर ही देख रहे हो, आपका नाम बोलने से आपका नाम सृष्टि है, जानवी किसका नाम है? अच्छा, जानवी नाम है इसका। यहाँ पर जैसे ये इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, अभी इसके फ्लावर के साइज पे नहीं जाना, बस इस तरह से आपको ये बता रहे हैं। ये जैसे इस तरह से अरेंज है, अगर आप इसे प्रेस करोगे तो सारे के सारे एक प्लेन में आ जाएंगे ना, तो सब इस तरह से प्लेन में आ जाएंगे। तो बड़े वाले फ्लावर किधर होंगे, बाहर की तरफ होंगे, पेरिफेरी की तरफ, और जो छोटे वाले फ्लावर होंगे वो सेंटर की तरफ आ जाएंगे। आगे समझ में? तो यही इस तरह से ही अरेंजमेंट होता है। सेम इधर भी ऐसे हो जाएंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया किस तरह से हुआ था? ऊपर से इसे प्रेस कर देंगे तो जो आपका पेडंकल है उसका शेप इस तरह से हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाता है यहाँ पर फिर रिसेप्टेकल, और दूसरा नाम क्या हो जाता है इसका? थैलेमस हो जाता है। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाता है? थैलेमस। अब इसके बाद इसमें दो तरह के फ्लावर होते हैं, दो तरह के नहीं, तीन तरह के होते हैं इसमें। ठीक है, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एंड स्टेराइल फ्लावर्स होते हैं। तो यहाँ पर इससे पहले आप लिख लेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं इसमें, बाइसेक्सुअल होते हैं, और स्टेराइल फ्लावर्स होते हैं। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एंड ट्राइसेक्सुअल, इसमें भी स्टेराइल है। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पर बाहर की तरफ स्टेराइल फ्लावर्स होते हैं। इनकी पेरिफेरी पे, ये तो सेंटर लोकेशन लगभग हो गया, बीच वाला तो एकदम सेंटर हो गया, ये जूनियर फ्लावर होंगे, सबसे यंग फ्लावर होंगे, क्योंकि ये तो सबसे यंग है ना एग्रोपिटल सक्सेशन के अकॉर्डिंग, और ये सबसे बड़े वाले फ्लावर होंगे आपके। तो अब इसके बाद जो क्या होते हैं, इनकी पेरिफेरी पे कुछ इस तरह के फ्लावर होते हैं, और ये दोनों तरह के जो फ्लावर आप देख रहे हैं इन्हें क्या बोला जाता है? फ्लोरेट्स बोला जाता है, और इनकी नेमिंग कुछ अलग अलग रहती है। ये पूरा एक तरह से वर्ल जैसा बनाएंगे, और ये पूरा आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो ये जो बीच वाले फ्लावर थे ब्लैक वाले, इनका क्या नाम था? इसको बोला जाता है, क्योंकि डिस्क के बीच में मतलब रहते हैं सेंटर में, इन्हें बोला जाता है डिस्क फ्लोरेट, और इन्हें बोला जाता है रे फ्लोरेट्स बोला जाता है इन्हें। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है कि ये ना सबसे एडवांस फॉर्म है, तो आखिर क्यों है? अब तक हम अलग अलग पढ़ते आ रहे थे कि उनमें किसी में सेसाइल है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ। इसमें क्या बात होती है कि जो आपके जो रे फ्लोरेट है ना, ये होते हैं आपके स्टेराइल फ्लावर्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये आपके स्टेराइल फ्लावर्स होंगे, और जो डिस्क होते हैं ये आपके यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल ये काम करते हैं। एडवांस्ड इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे कोई भी अगर इंसेक्ट आया,
कोई भी आर्थ्रोपोड आया, आर्थ्रोपोड में आप देखते हैं जैसे वास्प हो गया, बी हो गया या फिर कोई भी हो गया, मोनिक्स मोराई वगैरह कुछ भी हो जाते हैं, और वो अगर आते हैं तो एक बार में कई सारे फ्लावर को वो क्या कर सकते हैं, पॉलिनेट कर सकते हैं। तो कई सारे फ्लावर को, जैसे आप पहले देख रहे थे कि किसी एक फ्लावर पे बैठेगा कोई भी इंसेक्ट होगा, भंवरा या जो भी, तो वो खाली एक कोई करेगा। यहाँ पर आप देखिए इतने सारे हो जाएंगे, और फिर इनके डिस्पर्जल में भी काम आ जाएगा। डिस्पर्जल आप समझ रहे हैं, इनमें सब में सीड बनेंगे, सब में जो बनेगा और फिर पॉलन बनने के बाद फिर वो स्प्रेड हो सकते हैं। और इनकी जो फैमिली है कंपोजिटी और एस्टेरेसी फैमिली, वो बहुत ज्यादा दूर दूर तक फैल सकती है। तो ये इसका बेनिफिट हुआ नहीं हुआ कि एक बार में आप ग्रो कर रहे हैं, प्रोडक्शन इतना हो रहा है जैसे चाइना की तरह बन जा रहा है, मतलब है ना। पहले वाले इंडियन प्रोडक्ट बन रहे थे, सब चाइनीज प्रोडक्ट टाइप के बने, और इतने ज्यादा नंबर में बने कि इनको आराम से आप पॉलिनेट करवा सकते हैं। अब बात ये आती है कि जो रे फ्लोरेट और डिस्फ्लोरेट, इसको एक बार लिख लेता हूँ, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल इसी में मिलेंगे आपको। कि रे फ्लोरेट की जरूरत क्या है, ये भी तो रह सकते थे खाली, हाँ वो उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए बुलाते हैं कि कोई भी इंसेक्ट आए, क्योंकि ये तो छोटे छोटे से हैं, हो सकता है कि उनको ना दिखाई दे, उनकी कंपाउंड आई होती है, आर्थ्रोपोड में आप जानते हैं ना कंपाउंड आई होती है। कंपाउंड आई का उसमें यूनिट बताओ आप क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो कंपाउंड आई होती है उसमें एक यूनिट होती है, उससे मिलकर बने होते हैं, पूरी आंख उससे बनी होती है, नहीं पता आपको? ओमेटिडियम ये सब याद है? नंबर कहाँ बोल रहा था, याद आ गया? ओमेट नहीं याद आया? अरे बेटा एनसीईआरटी में भी कंपाउंड आई आपकी ओमेटिडियम से बनी होती है। ओमेटिडियम उसका सिंगुलर फॉर्म है, ओमेटिडिया उसका प्लूरल फॉर्म है। आपको याद आ गया? नहीं आया? किसी को भी नहीं याद आया? हाँ हाँ उतनी ही वो ही चीज है। वो आप नंबर बता रहे थे, मैं उसका नाम पूछ रहा था कि वो वही ना छोटी छोटी यूनिट, जैसे आपने देखा वो कैप्सिड, वायरस में जो प्रोटीन कोटिंग होती है उसे कैप्सिड बोला जाता है, और उसकी यूनिट होती है कैप्सोमर होती है। ऐसे ही पूरी की पूरी कंपाउंड आई ना छोटी छोटी जो इनकी यूनिट्स हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, जिनका नाम होता है ओमेटिडिया प्लूरल या फिर ओमेटिडियम। उनसे मिलकर ये आर्थ्रोपोड का एक कहते हैं ना बेसिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जैसे उसमें जॉइंटेड लेग्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, और ऐसे ही ये कंपाउंड आई बोला जाता है। जैसे आपके उसमें हो जाएगा डोमेस्टिका में हो जाएगा, मस्का डोमेस्टिका वाले में, आपकी बी वगैरह में। तो ये समझ में आ गया? तो इसलिए होते हैं, ये पूरा क्लियर हो गया। इसमें आपके 3 तरह के फ्लावर होंगे, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एंड स्ट्राइप फ्लावर। ये अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, ये उस तरह से होता है। यहाँ पर ये इनका जो है पेडंकल जो है वो रिसेप्टेकल में टर्न हो जाता है, पूरा फ्लैट डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। बाकी इस तरह से ये पूरा आपका कैपिटोलम जो है ये क्लियर हुआ। और ये कौन सी फैमिली में होता है? आपका कंपोजिटी एंड एस्टेरेसी फैमिली में। उसका दूसरा नाम है कंपोजिटी, और एस्टेरेसी फैमिली में मिलता है। इसके एग्जांपल है आपके गेंदा फूल, पेडेटस इरेक्टस, और आपका जो भी है जो गेंदा फूल होता है वो होता है येलो वाला होता है ना, ससुराल गेंदा फूल। चलो ये समझ में आ गया। अब आता है साइमोस जी। इसमें मेडिसिन प्रेजेंट है ना, मतलब कि वो जो पहला किसमें? इसमें ही मेडिसिन तो थी ना, मतलब पहले वाले फॉर्म में। किसमें? अच्छा इस वाले में? हाँ हाँ तो इसमें मेडिसिन नहीं होता है ना? नहीं होते, ससाइड होता है। और ये देखो ना यहाँ पर एकदम चिपकी हुई है, ये उससे जुड़े रहते हैं वो चीज। इसमें पेडिसिल होना ना होना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें फ्लावर के कौन से टाइप्स है वो, इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है, इसका कौन सी उसमें आपके एग्जाम्पल तो मिलेंगे। क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि मस्टर्ड में कौन सा रहेगा, आपके सनफ्लावर में कौन सा रहेगा, क्रूसीफेरी में कौन सा रहेगा, ये सब चीजें होंगी। साइमोस, साइमोस में क्या होता है, कौन बताएगा ये? आप बताओ। बोलो। क्या होता है इसमें? मतलब
ये इन्फ्लोरेसेंस किस तरह का होता है हमें नहीं पता, आप बताएं क्या, आप बताओ बेटा। हाँ बेसिसिटी मींस क्या होता है? एक इसमें एक टर्म और आया होगा, एक मिनट रुक जाओ, सेंट्रीपिटल ऑर्डर और देखा होगा आपने, उसी में एक टर्म और पढ़ा होगा आप लोगों ने कैपिकुलम वाले में। सेंट्रीपिटल ऑर्डर क्या होता है? नहीं पता तो बोलो, मैं बता देता हूँ। सेंट्रीपिटल ऑर्डर ये होता है बेटा, जैसे आपने ये फ्लावर देखा था, मैं पूरा फ्लावर नहीं बनाने जा रहा, फिर आपको देखना पड़ेगा। जैसे ये बड़े लीव्स हो गए और फिर बाद में छोटे होते जाते हैं। तो आप इसे इमेजिन करो जैसे फ्लावर को ऊपर वर्टिकली देख रहे हो, जैसे ये फ्लावर है मेरा, अब मैं इसे ऐसे देख रहा हूँ, तो ये पहले बंद होगा ना, बर्ड होगा जब फ्लावर बर्ड, तो ये स्टार्टिंग कैसे होती है, ये खुलता है इस तरह से, यानी कि सबसे पहले कौन से खुलेंगे? जो पेरिफेरी वाले फ्लावर्स होंगे, ठीक है, वो पहले खुलना शुरू होंगे, जो फ्लोरेट्स है वो खुलना शुरू होंगे, फिर धीरे धीरे आगे फिर सेंटर वाले खुलना शुरू होंगे। क्लियर हो गया? ये चीज का सेंट्रीपिटल ऑर्डर यही होता है। फ्लावर्स वुड ओपन स्टार्टिंग फ्रॉम द पेरिफेरी। हाँ, तो साइमोस में क्या होता है? बेसिपिटल ऑर्डर होता है। बेसिपिटल ऑर्डर मतलब हाँ, मतलब ऊपर जो फ्लावर होंगे सबसे पहले कहाँ पर आएगा? वो उसके टिप पर आएगा और वहां से उसकी ग्रोथ को पॉज कर देते हैं। फिर उसके बाद जब भी प्लांट को ग्रो करना होगा तो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, और हॉरिजॉन्टली ग्रो करने के साथ में जितने ब्रांचेज होंगे वहां पर भी फ्लावर आ जाएगा। इससे उसकी क्या ग्रोथ होती है? और डेफिनेट ग्रोथ होती है ना, इधर से ग्रो करेगा। और बाकी इनमें आप देख रहे थे क्या वर्टिकली ग्रोथ हो रहा था ऊपर की तरफ, और वहां पर उसके जो सोलिटरी एंड है वहां पर कभी भी नहीं होता था एक्सिलरी ब्रांच वो होते थे, वहां पर एक्सिलरी फ्लावरिंग होती थी। और यहाँ पर क्या होगा? सॉलिटरी आएगा ऊपर, वही जो आपने वर्ड पूछा था, सॉलिटरी मतलब ऊपर आके चाहे अकेला फ्लावर आए या जैसे भी आए तो आके वहाँ पर पॉज कर देगा ग्रोथ। फ्लावर आने का ही मतलब है कि जो उनकी ब्रांच है यानी कि जो उनका पेडंकल है उसकी ग्रोथ बस उतनी होगी, वो आके रुक जाएगा। तो साइमोस ही कितने तरह के होते हैं ये, बाकी तो मैं पहले बता ही चुका हूँ। इसका बेसिकली ऑर्डर होता है, ये 3 तरह के होते हैं। यूनिपेरस साइम, और इसका जो है मोनोचेजियल साइम। फिर सेकंड है इसका बाइपेरस साइम, डाइचेजियल साइम। थर्ड है इसमें मल्टी पैरासाइम, और लास्ट हो जाएगा पॉली चेजियल साइम। इसमें क्या होता है ना कि जैसे इसमें ब्रांचिंग होगी, फ्लावर्स लगेंगे। यूनिपेरस का मतलब है खाली उसकी एक ब्रांच आएगी। जैसे मेरे 2 हैंड्स है, अगर मेरे एक हैंड नहीं होता तो खाली एक ही रहता ना, फिर उसके ऊपर ग्रो करता तो बस एक ही हैंड आता, फिर उसके ऊपर ग्रो करता खाली एक हैंड आता। इमेजिन करो फिर कैसा लगेगा। वही चीज में होती है। बाइपेरस में क्या होगा? ये टिप पे ये जो है ये मेरा फेस है, फ्लावर मान लो आप इसे, और साइड में ये भी फ्लावर हो गए। समझ में आ गया? इस तरह से होता है बाइपेरस में। और मल्टीपेरस में कई सारे हो जाएंगे, जैसे हाथ पैर वगैरह सब। जैसे मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बॉडी है ये क्या हो गया? आपका पेडंकल हो गया, और इसके बाद साइड में मल्टीपेरस हो जाएगी, पॉलीचेजियल। क्लियर हो गया? मेरे को अपना हाथ काटना पड़ सकता है। यूनिपेरस समझ में आ गया? तो अभी आप इसमें देखें जैसे कि ये तो उसका हो जाएगा, थोड़ा थिक हो जाएगा, इसको खाली एक सिंगल स्टिक से समझाते हैं। ये भी पता है 2 तरह के होते हैं, हेलिकोइड साइन और एक स्कॉर्पियोइड साइन। तो जो हेलिकोइड साइन होगा वो किस तरह से होगा? जैसे कि आपका ये है पहला, बेटा इधर देख लो आप, नहीं मालूम वहाँ तो लिखा ही हुआ है। अब इसमें जो ब्रांचिंग होगी इसकी, यानी कि जो भी इसके ग्रो होगा, जैसे यहाँ पर एक फ्लावर आ चुका है, यार ये ज़्यादा दिक्कत करता है, फ्लावर बनाने ज़्यादा अच्छा है। ये फ्लावर आ चुका है। अब इसके बाद जो इसमें इस तरह से आया तो ये भी एंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये एक साइड में ही ग्रो होंगे, या तो इधर लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट हैंड साइड में हो,
तो फिर से जो ब्रांचिंग होगी, आया समझ में? फिर उसके बाद जो होगा इसमें, इसी को बोलते हैं यूनिपेरस। आप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर इसमें जो ब्रांचिंग हो रही थी जैसे पहले आप देखते थे तो फिर इधर भी होता था ना, इधर भी निकलना चाहिए था, वो इधर ना निकल के क्या हो रहा है, खाली एक तरफ ही निकल रहा है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये किसमें मिलेगा आपको? धतूरा में मिलता है। थोड़े से जो कॉमन नेम होंगे उनको याद कर लिया करो। ये किसमें मिलेगा आपको? इसका बॉटनिकल नेम आप चेक कर लेना वाली, धतूरा। अरे यार पता नहीं, इधर देखो अभी आया समझ में? स्कॉर्पियोइड आप खाली एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो। चलो इधर देखते हैं। वो बाई पैर से आया था, अभी आएगा। अब वो जो आप स्टार्टिंग में देख रहे हो ना, स्टार्टिंग में पूरा साइनोज इन्फ्लोरेसेंस को दिखा रहा है। ऐसे रेसिमोस में आप देख रहे थे, वो मुझे समझ में आ गया क्या बोल रही है। जो सबसे इसमें पहला डायग्राम है, दिखाओ इसमें। हाँ यही वाला, यही एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखा? सबसे ऊपर वाला जो है, हाँ ये वाला है ना, आप उसी को कह रहे हो। तो वो साइनोज में ये बताना चाह रहे थे स्टार्टिंग में यार, वो क्या बताना था इसमें, ये फ्लावर लग गया है यहाँ पे पहला, ये खत्म होगी इसकी ग्रोथ, अब ब्रांचिंग हुई, यहाँ पे ये खत्म होगी इसकी ग्रोथ, फिर ये हुआ इसकी ब्रांचिंग, इसकी ग्रोथ फिर खत्म हो गई। समझ आ गया? यही चीज़ है वहाँ पर पूरे फ्लावर के बारे में बताया गया। अभी इधर देखें, ये हेलिकॉइड समझ में आ गया। अब स्कॉर्पियोइड साइन में क्या होता है, स्कॉर्पियोइड वाले में जिगजैग टाइप का मोशन होगा। ठीक है, जिगजैग मोशन कैसा होगा, जैसे यहाँ पर ये हमने ड्रॉ करा था, तो सपोज दैट ये इसका एक फ्लावर है, तो जो दूसरा फ्लावर है फिर इसके अगर इधर से हुआ तो जो तीसरा होगा वो इधर से होगा, फिर इधर से होगा, फिर इधर से होगा, इस तरह से इनमें फ्लावरिंग होती जाएगी। और इनके आप पेडिसल से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से फ्लावरिंग होगी। कभी बच्चे को परसों डाउट था कि ये शायद छोटे ही रह जाएंगे, छोटे तो नहीं रह जाएंगे ना, बड़े हो जाएंगे, इनका भी दिन आएगा, कभी तो आएगा। तो ये पहले नंबर का हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा ये दूसरे नंबर का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। आप देख रहे हो पूरा जिगजैग मोशन हो रहा है। तो ये किससे मिलेगा आपको? सब धतूरा, सब धतूरा, ये मिलेगा बिगोनिया में। अब बाई पैरस वाले में क्या होता है कि ये पूरा आपको समझ में आ गया। बाई पैरस या डाइकेसियल साइन में क्या होगा, क्या होगा, और 45 बच्चों और 70 और 80 बच्चों, तो जब निगाह रह सकती है तो 4-5 तो कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया क्या मतलब है इसका? जब जैसे नॉर्मल क्लास होती है स्कूल के, उसमें कितने बच्चे होते हैं? इतने बच्चे होते हैं, तो कुछ भी करें तो पता चल जाता है। या फिर अगर कोचिंग हो जाती है तो इतने बच्चे होते हैं, अब 4-5 बच्चे होते हैं अगर यह सब दिखता है, ध्यान नहीं रहता है, इसलिए शांति से बैठा है, कोई डाउट हो तो पूछना जरूर। ये फ्लावर पे यहाँ पर आके ये एंड हो जाएगा। कौन सा? पॉपी प्लांट किस चीज का होता है? पॉपी? प्लांट किस चीज? अफीम। पापा वर्ड हाँ, वो किस चीज का होता है? अफीम बोला तो अफीम। अफीम क्या होता है? सही, ये धतूरा का नहीं होता है वो? चल रहा है, रिकॉर्ड भी चल रही है, क्या समझ में आया ये?
सही लगेगी। अब इसके बाद जो है इसमें ब्रांचिंग जो होगी इस तरह से होगी। तो ये आपका अगर पहले नंबर का फ्लावर है तो दूसरे नंबर का फिर आपके दूसरे नंबर का फ्लावर हो गया। दोनों तरफ ब्रांचिंग हो गई ना, देखा आपको, ऊपर सबसे बड़े वाले, फिर उसके बाद जूनियर छोटे वाले, फिर उसी में बस ये चीज हो गई। अब ये चीज है, ये आपको किसमें मिलेगी देखने को, ये मिलेगी आपको जैस्मिन, जो चमेली होती है ना उसमें मिलेगी, और जो दूसरा एक प्लांट है आपका बोगेनविलिया उसमें, तो ये चीज है इसमें। अब मल्टीपेरस में क्या आता है कि इनकी ब्रांचिंग यहीं पर, मैं इसी में उसको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो इसकी ब्रांचिंग होगी कई सारी हो जाएगी एक ही जगह पर से। ऊपर हो गया, नीचे। दिख रहा है? अब इसी में सेम उससे कॉपी मत करना, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंसेप्ट यही कहता है, आगे समझ में। इस तरह से जब उसकी ब्रांचिंग होगी तो एक से ज्यादा हो रही है वो, ऐसे ही उसमें एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको दिखाई देंगे। तो ये फिर आपको किस में दिखाई दे रहा है, आपका मल्टीपेरस साइम और पॉलीचेजियम। ये किस में होगा, आपको किस में मिलेगा, कैलोट्रोपिस में। कैलोट्रोपिस क्या होता है, ओक होता है ना, ओक दूध निकलता है जिसमें से उसको पत्ते ऊपर से उसमें होते हैं, लेटेक्स जैसा फ्लूइड निकलता है, उसको मदार भी बोलते हैं उसको। देखा है कैलोट्रोपिस, रेलवे लाइन देखा है, वहां पे जाके देखना, रेलवे लाइन के आसपास आपको जरूर देखने को मिलेगा। और ऊपर से उसमें फाइबर मतलब उस तरह के होते हैं, हेयरी स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा बहुत थिक होता है, उसकी जो लीफ होती है। मैं इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, ट्रोपिस। इसे ओक भी बोलते हैं, ओक का जूट जैसे उसको गोल गोल होता है, और या फिर इसे मदार भी बोला जाता है। क्लियर हो गया ये मल्टीपेरस साइन। अब इसके बाद आपका ये पूरा का पूरा ये साइमोस वाला क्लियर हो जाता है। इसमें इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस थे। अब आते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, कि ये भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि मैंने पूरा बताया इन्फ्लोरेसेंस से ही स्टार्ट हो जाता है नीट के फेवरेट क्वेश्चंस। कुछ आगे से भी चलते हैं, लेकिन जो फेवरेट होते हैं वो यहीं से होते हैं। अब आते हैं स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीपेरस। यस, लास्ट वाला। इसमें तो बाइपेरस के जैसा है आपका मल्टीपेरस। मैंने अभी क्या बताया, एक बार बना के फिर उसमें और वर्ड ऐसे ही होंगे। आया समझ में? एक मिनट को मैं फिर ये बोला जैसे मैंने इतना बनाना छोड़ दिया था। कौन सा वाला? बाइपेरस तो ऐसा हो गया ना, फिर उसके बाद इसमें देखा ना, उसके बाद इसमें और ब्रांचिंग हो गई, और ब्रांचिंग हो गई। इसकी देखो किसकी पूछ रहे हो? इसके बाद ना और निकलने शुरू हो जाएंगे, जैसे चौथा हो जाएगा, फिर पांचवा हो जाएगा, फिर छठे होने लग जाएंगे, ये चीज है। और फिर इसके बाद में सुनो, इसके बाद में इधर से और आ जाएगा, जैसे ये होंगे। आपने इतना कैसे नहीं बताया, ये ऐसे तो देख सकते हैं। हाँ, तो
कई सारे लग जाएंगे, जैसे आपने स्पाइक ऑफ स्पाइक हेड से देखा था, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम्स देखे थे, ऐसे ही ये लगेगा बेटा, जैसे ये है ना, हमें समझ गया मेन से पढ़ते हैं, जैसे कि आप इस वाले को उठाते हैं, ठीक है, फिर ऐसे ये ऐसे क्लियर हो गया, ये मेन फ्लोर इधर देखो, जैसे ये मेन है और इससे पहले बाईपेरस वाला और देखिए, तो यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, इसमें और हो सकते हैं, हो गया। अब यही चीज को अगर हम यहाँ अरेंज कर दें ऐसे, यही तो है, यही तो था ना, तो यही चीज मैंने बोली थी यहाँ पे कि इसके जब कई सारे जब सेट हो जाएंगे, कई सारे जब सेट हो जाएंगे इन फ्लावर्स के, तो वही मल्टीपेरस में हो जाएगा वो। तो ये चीज मैंने इतनी सारी नहीं बनाई थी, बस खाली मैंने इसको ही बना के फिर बोला था इस तरह से, यहाँ पे ये बोला था। आपने वो बाईपेरस बनाया था, बाईपेरस के ऊपर ही मल्टीपेरस बना दिया सर ने। दोनों ही मल्टी बना दिए ना। नहीं सर ने पाई के ऊपर मल्टी बना दिया था, उसमें समझा दिया था। हाँ उसी के ऊपर बनाया था ना, कई बार आप देखते नहीं हो, जैसे यहाँ पर रेसिमोस लिखा होता था हटा के फिर ऊपर, हाँ सर। आप थोड़ा सा भी इधर उधर जैसे उसमें देखोगे तो कंफ्यूजन हो जाता है। देखो बाईपेरस नहीं कुछ वो डायग्राम बाईपेरस से था, पहले बाईपेरस था, फिर बाद में मल्टीपेरस हो गया था। सर ने इसको भी बना दिया था। अरे यार इसमें क्या है, टफियों बता दो। सर आप एक मिनट रहिए, हाँ इसमें से कि इसमें भी बहुत हो गया, काफी आप क्या कहते हैं, इसमें ऐसे प्लांट को जैसे इसमें यहाँ पे तो एक वो है ना, जब निकलना तो नीचे से निकलना शुरू होगा ना बेटा, हाँ तो फिर ऐसे निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर तो स्रोत रुक चुकी है। हाँ तो यही चीज़ यहाँ पर है, आप इस पूरे को पूरे को यहाँ होता जगह दो, पूरे को खाली लगाएंगे तो खाली थोड़ी है और इसमें दोनों चीज़ें होंगी। बिल्कुल होगी ना, नीचे से होगी। आप भूल गए कि जो ऊपर आके सही एंड हो गया शुरू, फिर थर्ड, ये मैंने ये बोला था यहाँ कंफ्यूजन इसीलिए से हो रही है आपको, फोर्थ और थर्ड की, ये गलत ही तो थर्ड ऊपर रहेगा, फिर फोर्थ, फिर सिक्स, इस तरह से होता है। इस वाले में भी ग्रोथ होगी और ऐसे और भी निकलेंगे, ऐसे और निकलेंगे तो है ये और देखो, इसमें भी ग्रोथ होगी, जैसे ये सर ये गलत कैसे लिखा है? ये देखो इसमें हम यहाँ पे सबसे सीक्वेंस नहीं, ये सही है, इसमें थर्ड और फोर्थ में होगा, अभी बताओ आप क्लियर हो यहाँ पे, ऐसे करो, ये करो, ये थोड़ा सा बनाइए, इसमें फर्स्ट यहाँ पर जाके इसकी ग्रोथ दिख गई है, फिर बेटा शांत रहो थोड़ा सा, बता दूँ समझिए, फिर सेकंड पॉइंट है दोनों की ग्रोथ हो रही है, फिर यहाँ पर ये पॉज हो गया, फिर यहाँ से इसके निकलने से कोई थर्ड, फिर ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर इसमें से भी निकल सकते हैं फ्रूट, तो फिर अलग ब्रांच में निकल सकती है, जो अलग निकलेगी तो बाईपेरस फ्रूट ये पूरे को लेकर निकलेगी। हाँ सर कोई तो मुझे दोनों चीज़ हो सकती है। हाँ ये देखो, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये देखो आगे समझ में हाँ है ना, यहाँ पर ये सेकंड, यहाँ पर ये फर्स्ट लिखा है, आगे से सेकंड मान लो, यहाँ पर ये उसकी तरह ही काम कर रहा है, नंबर को अलग हुई है बस, और यहाँ पर आप मेन फ्लोर एक्सिस हम 1 मान रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 1 नहीं, ये सेकंड ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे हम इसमें फर्स्ट मान रहे हैं, तो अभी तक ध्यान से देखना, ये फर्स्ट है, इससे भी पहले ना यहाँ फ्लावर निकला, ठीक है, ये एंड हो गया, अब इसको ग्रो करना है, तो ग्रो करना है तो वो साइड से होगा, बाईपेरस का मतलब ये होता है कि 2 ब्रांच निकलती है, यूनिपेरस में खाली 1 ब्रांच होती है, तो यहाँ पर ये आगे खत्म हो गए, तो ये 2 और 2, अब क्या होगा, इनके पास क्या बचा है, तो फिर से इनके यहाँ से नीचे से फ्लावर निकलेंगे, क्लियर होगा, तो फिर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, और 3 ही थोड़ी ना है जिसमें लिखा हुआ है, 4th भी हो सकता है, 5th भी हो सकता है, 6th भी हो सकता है, तो ये हो गया ना आपके ब्रांचिंग के ऊपर होते हैं, बाईपेरस, मोनोपेरस मतलब खाली एक ही ब्रांच निकलेगी, दूसरी ब्रांच होगी ही नहीं, और फिर उसमें भी अगर खाली एक साइड से निकल रही है तो हेलिकॉइड, और दोनों तरफ से निकल रही है तो स्कॉर्पियोइड, क्लियर हो गया, तो बाईपेरस में दोनों तरफ से ब्रांचेस निकल रही हैं, इधर से भी निकल रही है, इधर से भी निकल रही है, यानी LHS और RHS दोनों तरफ से निकल रहा है, ये क्लियर हो गया। अब मैंने इसे भी हटाओ, पहले फिर स्टार्टिंग से देखते हैं।
जैसे ये मेन है पेडंगल, आपका फ्लोरल एक्सिस, मेन फ्लोरल एक्सिस है, ये है आपका 1। अब इसके बाद ये इसकी ग्रोथ तो खत्म हो गई ना यहाँ पे, ये जो ये फ्लावर है इसने ग्रोथ रोक दिया। फिर अब आएगा इस तरह से, ये क्या नाम होगा इसका, नंबरिंग बताओ बेटा। फर्स्ट हो चुका, अब इनकी नंबरिंग क्या होगी, 2 3, देखो फिर गड़बड़, 2 2 होगी ना, एक साथ निकल रहे हैं वो, बाई पैरस इसीलिए नाम था। आया समझ में? फिर आप बोलोगे कि बाई से मल्टी कैसे हो गया अचानक से, तो अभी देखना ये 2 2 क्लियर हो गए सभी को? नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, जिनको बोले बस खाली वो देखें, 2 2। फिर उसके बाद अब यहाँ पर ये पूरा फ्लावर, ये सर्कल मतलब आप फ्लावर समझ लेना इसे, यहाँ पर इनकी ग्रोथ रुक गई है। अब तीसरे जो भी होंगे ना वो इस तरह से निकलेंगे, तो ये तो फिर से बाईपैरस हो गया, आगे समझ में? तो अब यहां से ना निकल के फिर ये किस तरह से होगा, इनमें इधर से भी तो ब्रांचिंग होगी, यहां से भी ग्रोथ होगा और यहां से भी ग्रोथ होगा। अब आगे क्लियर हो गया? कोई तो कुछ हाँ, आगे समझ में? अब ऐसा नहीं है कि बस खाली मैंने ये बोला था ऐसे, तो फिर 2 ही बाईपैरस के हो गए। मल्टीपैरस का क्या मतलब है, इधर से भी मेन उसके निकलेंगे, मतलब कि सब पेंडुलम वो निकलेंगे, क्या कहते हैं, पेडंगल, मेन तो यही था। उसके बाद ये भी निकलेंगे इधर से, और फिर इनकी इस तरह से ब्रांचिंग होनी शुरू होगी। तो आपको ये बाईपैरस, मैंने ये बोला था ना, बाईपैरस के कई सारे ऐसे ग्रुप बन जाएंगे और फिर वो आके अरेंज हो जाएंगे मेन फ्लोरल एक्सिस में। क्लियर हो गया? और ये 4 ही नहीं है, अभी और भी लग सकते हैं। आगे समझ में? नीचे से भी ग्रो होगा और इधर से भी होगा, और जब ग्रो होना होगा तो ये भी तो इधर से ग्रो होंगे ना, और ये भी इधर से ग्रो होंगे। क्लियर हो गया? ये चीजें होती हैं मल्टीपैरस वाले में। ये किस में होगा आपको बताया था मैंने, कैलोट्रोपिस में, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा वाले में। प्रोसेरा उसका किसमें बोले? अच्छा, अब आपने बोला बाईपैरस, तो बाईपैरस में मतलब 2 के ऊपर और ब्रांचिंग नहीं होगी क्या? 2 के ऊपर और ब्रांचिंग होगी मतलब? जो 2 वाली ब्रांचेस से और ब्रांचेस नहीं और भी कर सकते हैं बेटा, फिर कंफ्यूजन तो यहाँ पर। मेरी बात सुनना, ये भी वैलिड है, आया समझ में? वो इस, हाँ फिर क्या पूछ रहे हो? मैं ये पूछ रही हूँ, 2 वाली ब्रांच है उसके इधर से मतलब ऐसे ब्रांचेस नहीं निकल सकती जैसे इसमें है? निकल जाएगी तो फिर ये मल्टीपैरस नहीं हो जाएगा। लेकिन इसमें तो वही दिखा रखा है ना कि आपने जो मेन पेडंगल में पेडिसल्स बनाया है उसमें पेडिसल एक है और पेडिसल के आगे ब्रांचिंग भी है। किसमें, बाईपैरस में, मल्टीपैरस वाले में? बाईपैरस में जो आपने नंबर 2 और 3 बनाया उसमें अकेला नंबर 2 बनाए हैं 2 और उनके ऊपर आगे ब्रांचिंग दी है, और आपने 2 के ऊपर ब्रांचिंग नहीं दी है, आपने पेडंगल के ऊपर ब्रांचिंग। अगर नंबर से कंफ्यूजन हो गया तो ये देखो, अभी कोई कंफ्यूजन? हाँ सर, अभी भी है? केवल अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात तो सुनो, जरूरी नहीं है ना ऐसे ही ग्रो हो, इसके बाद अब यहाँ से भी तो ग्रो होने शुरू होंगे। क्लियर हो गया? यहाँ से भी ग्रो होने शुरू होंगे, यही चीज मैंने सेम यहाँ पर बताई थी। तो ये चीज हो गया। अब इसके पूरे ग्रुप को अगर आप इसी तरह से उठा के यहाँ लगा देंगे तो मल्टीपैरस हो जाएगा ना। क्लियर हो गया? आपको नहीं समझ में आया ये बात बेटा? ये ना ऐसे सेट कई सारे यहाँ लग जाएंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा वो तो आपकी बातें समझ आ गई, हाँ। लेकिन इस डायग्राम में जैसे बना रखा है ना, वो डायग्राम बेटा उसको छोड़ो, अभी मैं जो जैसे बता रहा हूँ इधर आप समझने की कोशिश करें। इसका मतलब ये होता है कि एक बार जहाँ पर निकला तो वो उसकी ग्रोथ बंद हो जाएगी, फिर उसके नीचे से तो ग्रोथ करेंगे ना। तो बाईपैरस वाले क्या ग्रो नहीं करेंगे? वो भी तो ग्रो करेंगे, या बस खाली 2 डंडे लेके खड़े रहेंगे जिंदगी भर? उनकी भी तो ब्रांचेस होंगी, तो जैसे उनकी ब्रांचेस होंगी तो वो नीचे से लेटरल निकालेंगे साइड में से, ऐसे ही। अब जब यही वाले कई बार ऐसे हो जाएंगे, जैसे उसमें वर्ल टाइप में हो जाएंगे, जैसे आप देखें झुंड जैसे हो जाएगा, ग्रुप ऑफ बाईपैरस, तो वो मल्टीपैरस हो जाता है। ऐसा मतलब ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, जब ये अकेले निकल रहे हैं और इसी में कई सारे लग जाए तो ये बहुत बड़ा वर्ल वो नहीं बन जाएगा, एक बुके टाइप का, जो फ्लावर का बुके होता है, वो चीज है। उसमें नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही ना कंफ्यूजन हो रहा है आपको। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस,
ये कितने तरह के होते हैं? Three. साइथियम, वर्टी, सिलेस्टर, हाइपेन, कोडियम। साइथियम आपको जो मिलेगा ये किसमें मिलेगा? यूफॉर्बिएसी फैमिली में मिलता है। यूफॉर्बिया इसका नाम होता है, पल्चीराइमा जो उसका प्लांट है, मेन जो रिकॉग्निशन प्लांट है। साइथियम में क्या होगा ना कि बाकी के जो आपके वर्ण होंगे ना और वर्ण नहीं होंगे, जैसे कंप्लीट फ्लावर नहीं होगा। अभी हम जब फ्लावर का वो देखेंगे पूरा इसमें देखेंगे तो आप पढ़ोगे कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर। तो ये कंप्लीट फ्लावर इसमें नहीं होंगे, जो वर्ण होंगे वो कुछ मिसिंग होंगे। इसे क्या बोला जाता है? एग्नोटीसियम होता है, ठीक है। तो ये साइथियम वाले में क्या मिलेंगे आपको? मेल फ्लावर मिलेंगे और फीमेल फ्लावर मिलेंगे। और फिर ब्रैक्ट होता है। ब्रैक्ट क्या होता है? आपस में एसोसिएट होकर जुड़ के एक कप शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसे क्या बोला जाता है? इनवॉल्यूकर। क्या बोला जाता है इसे? इनवॉल्यूकर बोला जाता है। और जो एक फीमेल प्लांट होगा, यानी एक जो फीमेल प्लांट नहीं सॉरी फीमेल फ्लावर होगा, वो बड़ा होकर एनलार्ज होके उस कप से बाहर निकल आता है। जो कप से स्ट्रक्चर है ना, तो इनवॉल्यूकर है जो ब्रैक्ट का जो ग्रुप है, तो उससे वो बाहर निकल आएगा। और उसके चारों तरफ कैसे होते हैं? मेल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह का इनका पूरा अरेंजमेंट होता है। तो आप इधर देखें, ये आपस में सब ना जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ना तो आपको सेपल देखने को मिलेंगे, ना ही पेटल देखने को मिलेंगे। ये पूरा कप शेप स्ट्रक्चर होगा और चारों तरफ इसकी डिफरेंट लेंथ वाले फिलामेंट वाले मेल फ्लावर्स होंगे। कुछ इसमें बड़े भी होंगे। इस तरह के होते हैं। ये समझ में आ गया? तो ये जो है ये आपका क्या चीज है? ये फीमेल फ्लावर है और ये क्या है आपका? मेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर और ये है आपके मेल फ्लावर। और ये जो है मैं इसको इधर फ्लावर, हाँ, क्योंकि इसे इस तरह का फ्लावर बोल रहे हैं क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। ये यही इसमें होंगे, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ये जो मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर में इनके इस वाले पार्ट के अलावा कुछ है ही नहीं। इसीलिए इसमें जो एक टर्म है एग्नेथिसियम वाला, वो खाली एक इन्हीं के लिए यूज किया जाता है जिसमें कंप्लीट वर्ल नहीं होते। आया समझ में? जो इनका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे इनमें इस तरह का इनका अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ये जो बाहर ये जो लीफ का एक स्ट्रक्चर है जो कवर करके रखा हुआ है पूरे इसको, जो कप शेप बना रहा है, इसे क्या बोलते हैं? इनवॉल्यूकर। ये है क्या चीज? मॉडिफाइड ब्रैक्ट्स होते हैं ये। आया समझ में? तो इसमें फ्लावर कैसे होते हैं आपके? सबसे पहले तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। और इनमें जो रेशियो है उसमें है कि किस तरह से रेशियो इनमें मिलेगा देखने को। कैसा रेशियो होता है? 1:मेनी, यानी कि एक फीमेल होगी और बाकी सब मेल होंगे। फीमेल फ्लावर, आप उस वाले फ्लावर से इससे रिलेट मत करो जो कि एंजियोस्पर्मिक जो कंप्लीट फ्लावर होता था, उससे रिलेट करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये मेल फ्लावर ऐसे हैं जिनमें खाली स्टेमन है, फीमेल फ्लावर ऐसा है जिसमें कि खाली यही है, ना सेपल है ना पेटल, इस पूरे में है ही नहीं। उसका
रहे हैं, ब्रैकेट प्ले कर रहे हैं, जो कि उसको प्रोटेक्ट करने में काम करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, ये चीज है। हाँ, ये रिसेप्टिकल पे जो भी अरेंजमेंट है ना, वो उस वाली को बात को बताया जा रहा है कि अरेंज किस तरह से होते हैं ये फ्लावर। आया समझ में? ये इतने सारे फ्लावर हैं, इनका अरेंजमेंट कैसे है उस रिसेप्टिकल में, मेल फ्लावर्स। और इनमें जो खास बात होती है कि जो फीमेल के पास जो भी मेल फ्लावर है वो मैच्योर पहले होते हैं, और जो पेरिफेरी पे होते हैं, जो दूर होते हैं, वो बाद में होते हैं। ठीक है, जो इधर की तरफ होंगे, जो फीमेल की तरफ होंगे, जब ज्यादा क्लोज होंगे वो पहले मैच्योर होंगे, और जो बाद वाले होंगे वो लेट में मैच्योर होते हैं। बस। और इसका एग्जांपल बोगनविलिया है ना, अब आता है पेरिफेरी वाले लेट होते हैं। अब आता है वर्टिसिलेस्टर। वर्टिसिलेस्टर वाले क्या होते हैं, ये आपके ना ऑसिमम वाली फैमिली से मतलब होते हैं, ऑसिमम तुलसी वाले। उसके फ्लावर आप देखो कितने छोटे से होते हैं, तो वैसे भी नहीं पहचान में आते, इसीलिए इनके फ्लावरिंग कुछ इधर अलग टाइप की होगी। देखना अभी कैसे होते हैं। इनकी जो फैमिली है उसको बोला जाता है लेविएटी फैमिली। लिप जैसे स्ट्रक्चर होता है इनका। जैसे आप इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे तो दोनों का ऐसा लगेगा जैसे अपर लिप और लोअर लिप इस तरह का। लेविएटी फैमिली में होते हैं ये। इसका एग्जांपल कौन सा है, इनकी बात हो रही है। ऑसिमम, सैंटम, तुलसी, इसमें इस तरह का है जैसे कि ना मेन एक्सिस जो होगी वो भले ही यहाँ पर ऐसी बना रखी है समझाने के लिए, क्योंकि इसमें अलग टाइप की ब्रांचिंग होंगी, तो लेकिन ये तो होगी तो इस तरह की ना सर्कुलर ही होगी। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह का ये इस तरह का ये निकला रहेगा। वो क्यों है कि इनके जो आप लीफ का अरेंजमेंट देखते थे फिलोटेक्सी, वो भी अपोजिट होते थे। तो जहां पर आप इनकी लीफ देख रहे हैं तो वहीं से इनका इन्फ्लोरेसेंस वाला स्टार्ट होता है उनके एक्साइल से। ठीक है, तो जब एक्साइल से जब दोनों ही अपोजिट लीफ हैं ये इस तरह से, तो इधर से ऐसे इन्फ्लोरेसेंस स्टार्ट होगा। तो जो इन्फ्लोरेसेंस स्टार्ट होता है तो इसमें जो बाइपेरस वाला होगा वो स्कॉर्पियोइड वाला होगा। ये चीज आपको टर्म याद रखनी होगी। जो बाइपेरस है इसमें जो डिवाइड होना शुरू होंगे वो स्कॉर्पियोइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो स्कॉर्पियोइड में किस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे कि जो उनकी ब्रांचिंग होगी इस तरह से आप देखें। क्लियर हुआ? बाइपेरस है, इस तरह से इनके फ्लावर्स अरेंज होते हैं। ऐसी सेम इधर होगा। स्कॉर्पियोइड का मतलब तो यही हुआ ना, दोनों तरफ से। या अगर इसमें फिर आप अगर ये दिक्कत हो रही है तो फिर इधर दूसरी तरफ से कर देते हैं, क्योंकि इधर से ये जुड़ा हुआ है तो ये इसका हो जाएगा इधर ऐसे, और ये अपोजिट साइड होना चाहिए क्योंकि स्कॉर्पियोइड है। क्लियर हुआ? आगे समझ में? इस तरह से ये आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा पूरा वर्टिसिलेस्टर वाले में किस तरह से होता है अरेंजमेंट कैसे होता है। सो गई आगे समझे तुलसी वाले मुझे नहीं पता था रिकॉर्डिंग में इतनी पावर होती है। चुप करा देते हैं बच्चों को। आईपैड तोड़ दिया। बहुत देर से आपको क्वेश्चन ही आया ना कोई, इसलिए पूछ रहे हैं। कोई क्वेश्चन है बेटा आपका? क्वेश्चन पूछ लो पहले आप। मेल फ्लावर मेल क्यों होता है आखिर? फीमेल और से कैसे डिफरेंस होता है ना, यही सारा क्वेश्चन सर आपने यही पूछा था।
आते हैं हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम में क्या होगा, ये सबसे पहले आपको इसकी फैमिली याद कर लेंगे क्योंकि ना ये बहुत मतलब कॉमन टाइप का है। फाइकस, फाइकस फैमिली जो अंजीर वाली होती है, बर्गर, पीपल, ये वाली। तो इसमें आप देखेंगे कि फाइकस, फिग, पीपल ये वाले होंगे हाइपेंथोडियम। फाइकस फैमिली में मिलेगा जैसे पीपल, फिग और कौन सा मैंने बोला, पेन। इनमें देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जो इनका पेडेंकल है वो इस तरह से हो जाएगा फ्लैशी, जैसे ऐसा लगेगा जैसे फ्रूट है, ठीक है। और फ्लैशी होके फिर वो बीच में ना ऐसे गैप सा बना लेते हैं, बीच में एक होल हो जाता है। इधर देखो, इधर उधर मत देखना, फिर नहीं समझ आएगा। ये जैसे इसका रिसेप्टिकल है और ये यहाँ पर इस तरह से आके यूं और फिर ये यूं कवर हो जाता है और फिर यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे और ये होगा। क्लियर हो गया ऐसा में? ये इसका मॉडिफिकेशन है। अब क्या होता है कि ये जो ऑस्टियम, ये आपको ऑस्कुलम टाइप का दिख रहा है, ये तो ये इस तरह से पूरे पीछे से ऐसे कवर होगा। ये तो हमने इसको बीच में से कट किया है तभी दिख रहा है ना आपको, नहीं तो ये पूरा बंद होगा और इसमें फ्लावर अंदर की तरफ होगा। इसको कौन पॉलिनेट करते हैं? इसको करते हैं स्पेशल, इसी से रिलेटेड वास्प, उसके बिना ये हो नहीं पाएगा। और इसमें जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर इसमें कैसे मिलते हैं आपको? इसमें आपको मिलेंगे मेल फ्लावर, ये भी यूनिसेक्सुअल होते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। मिलेंगे यहाँ पर मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और स्टेराइल फ्लावर्स। अब ये दिमाग में आपकी जरूर आना चाहिए कि स्टेराइल की क्या जरूरत है। किसी को पता है तो बता दो, अदरवाइज मैं बताऊंगा। अभी बना लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ब्लू वाले से करते हैं। ऊपर की तरफ हमेशा याद रखना यहाँ पर ना मेल होंगे, ठीक है, ये इनका अरेंजमेंट होता है। और नीचे की तरफ क्या होते जाएंगे, जैसे कि ये सपोज इस तरह से हो कुछ और इसमें बहुत सारे फ्लावर के अरेंजमेंट हो, तो ये इनके फीमेल हो गए। ये ऐसे पूरे उस पे कवर रहेगा, क्योंकि ये आप इसे टू फेज में देख रहे हो। अगर पूरा देखें तो इस तरह से होगा ना, गोल होगा, पूरा भरा होगा फ्लावर से, अरेंजमेंट पे होगी, ये पूरा कवर्ड है। ये फीमेल फ्लावर तो है नहीं सर, ये पता नहीं क्या बनाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या है कि ये है इसके मेल फ्लावर्स, ये फीमेल फ्लावर्स हैं और इसी में से कुछ इसमें कैसे होंगे, स्टेराइल फ्लावर्स होंगे, फीमेल स्टेराइल फ्लावर्स। स्टेराइल फ्लावर इसमें आप इसमें फीमेल भी लगा सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं, स्टेराइल फीमेल फ्लावर्स। क्लियर हुआ? और ये जो है आपका, ये क्या चीज है, ये पेडेंकल ही है ना, मॉडिफाइड हुआ है इस तरह से। और नीचे ये फिर किस तरह से हो जाएगा, रिसेप्टिकल या थैलेमस टाइप बना लेगा और फिर वो नीचे लगा रहा, उसका नाम हो जाता है रिसेप्टिकल और थैलेमस। तो इस तरह का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। जो स्टेराइल फ्लावर होते हैं वो इसलिए होते हैं, जो वास्प पाते हैं वो, हाँ जी, जो आपने पेडेंकल दिखाया है इसमें वो रिसेप्टिकल है, जहाँ आपने पेडेंकल डिनोट किया है बुक में वहाँ पे रिसेप्टिकल लिखा है। पूरा रिसेप्टिकल ही तो हुआ ना। रिसेप्टिकल मींस क्या, अभी मैं बता देता हूँ। आप ना इतनी छोटी बात पकड़ रहे हो। पेडेंकल है, मॉडिफाइड हुआ है, पहले भी तो वो रिसेप्टिकल था ना कैपिटोलम वाले में, वो था तो पेडेंकल ही, वो मॉडिफाइड हुआ था। तो बुक में लिखने से क्या होता है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसे लो मैं इरेज कर देता हूँ। पूरा रिसेप्टिकल ही है, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर का अरेंजमेंट
आया समझ में यार? ये चीज अंडरस्टूड थी, मुझे ये लगा शायद समझ गए होंगे। कंफ्यूज हो जाते हैं आप बुक में से देख देख के। सर वो भी पेडेंकल है क्या जिसको आपने यस बेटा, क्योंकि यहाँ से आप देखो इस तरह से अरेंज होंगे, फिर ये नीचे जाएगा, फिर आप बोलोगे कि यहाँ तो ब्रैकेट है और ये इस तरह का, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप ये देखो कि ये जैसे ना ये डंडी थी, फूल वाली डंडी जिसे बोला जाता है, फ्लावर स्टॉक, मेन एक्सिस। अब इसी में आप कुछ भी चेंज कर दो, कुछ बना दो, आगे वो कुछ हो जा रहा है, आगे ये आगे से पिचक के फिर ये इस तरह से डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बना ले रहा था। ये भी तो रिसेप्टेकल था, और ये हम इसे पेडेंकल नहीं बोल सकते थे? बोल सकते थे ना। और सिंगल फ्लावर वाला होता था तो उसे पेडिसल बोल देते थे, पूरा जो मेन फ्लावर वाला है उसे पेडेंकल बोल देते थे, यही होता था ना। और इसे हम यहाँ पर रिसेप्टेकल या थैलेमस लिखते थे तो गलत थोड़ी हो जाता है। रिसेप्टेकल का मतलब वो जितने भी फ्लावर हैं उनको अपने ऊपर अरेंज कर रहा है, और वही दूसरे मायने में क्या है, वो पेडेंकल है, वो मॉडिफाइड हुआ है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें समझदारी दिखाएं, समझ में आ गया होगा। सभी लोग इस चीज को ध्यान रखें। वो लोग मेरे से गलती हो गई, इसे हटा देते हैं, लेकिन वो चीज ही थी, गलत वो भी नहीं है। पेडेंकल ये मॉडिफाई हो गया। अब समझ में आ गई? इस तरह का इनमें पूरा अरेंजमेंट होता है। मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, स्टेराइल फ्लावर की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि जो वास्प आते हैं वो यहीं पे आके अपने अंडे भी देते हैं। ये जो यहाँ पर जगह है ना, यहाँ पर ये खाएंगे फ्लावर्स को। अगर ये इनके फर्टाइल फ्लावर को खा जाएंगे तो फिर इनकी कम्युनिटी खत्म हो जाएगी, इनकी कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। तो वो फिर म्यूचुअलिज्म कैसे शो करेंगे? आपने जो चैप्टर पढ़ा होगा, ये म्यूचुअलिज्म शो नहीं हो पाएगा, उनको अपने एग के लिए ले करने के लिए जगह नहीं मिलेगी कहीं पर। समझ में आ रहा है? और फिर उस टाइम पे जो उनको खाने को चाहिए होता है, जो इसके फिग के जो सीड होते हैं, तो वो फिर कैसे खा पाएंगे और सीड कैसे बनेंगे? तो वो सब चीज़ें इसके लिए दोनों ही म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। उनको खाने और रहने का फूडिंग लॉजिंग का अरेंजमेंट होता है, इनका पॉलिनेशन हो जाता है। तो इस तरह से दोनों का ही काम हो जाता है। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो ये टेक्निक है इसमें यूज होगी। और इसमें किसी को कोई डाउट? बुक से देख कंफ्यूज नहीं होना है, मैं पहले ही बता दूं, ये ना मॉडिफाइंग वर्ड है। अब ये आपका पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब इसमें कुछ भी उसमें